हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है। ये जो 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक जो रॉकेट इंजन है, इसका नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन अपने आप में इसलिए बड़ा हो जा रहा है क्योंकि नाम ही इतना बड़ा हो जा रहा है इसका, अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये 3D क्या है? ये देखिए सिंपल सी बात है, ये एक 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है अग्नि बाण सॉर्टेड 01। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। ये आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। और इन्होंने कहां से इसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा से। ठीक है, श्री हरिकोटा में अपने निजी लॉन्च पैड से दुनिया का पहला, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी पहला आ जाए, चाहे वो इंडिया का पहला है, चाहे वो वर्ल्ड का पहला है, चाहे वो पुरुषों में पहला है, चाहे वो महिलाओं में पहला है, जब भी कोई प्रथम आ जाए तो आप उसे रट लीजिए, पूरी तरह से नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो श्री हरिकोटा में आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप में देख लीजिए, श्री हरिकोटा में अपने निजी लॉन्च पैड से दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, इस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड 01। ठीक है, तो इस रॉकेट इंजन के जो सफल परीक्षण हैं, उसके बाद अग्निकुल भारत में रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है। इस पॉइंट को आप मेरे अनुसार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये दूसरी कंपनी बनी है प्राइवेट कंपनी। पहली कंपनी कौन सी थी? पहली कंपनी है स्काईरूट एयरस्पेस। ठीक है, पहली कंपनी कौन सी है? ये पहली है स्काईरूट एयरस्पेस। और बात करते हैं भारत में रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली दूसरी प्राइवेट कंपनी, ये अग्निकुल। ठीक है, चलिए परीक्षण उड़ान का उद्देश्य क्या है? इन हाउस और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको पता है, ये हम 31 मई को मनाते हैं। देखिए दिवस तो जितने भी हैं आप हमेशा याद करके जाइए, आपसे एग्जाम में एक तो पूछा ही जाएगा, अदरवाइज 1 से 2 नंबर आपने पक्के समझिए। ये तभी आपके पक्के होंगे तब आप ये रिवाइज करते रहेंगे। सॉरी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, 31 मई की। थीम की बात कर लेते हैं, 2024 की थीम क्या रही है? थीम रही है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये 2024 की थीम है। अब बात करते हैं 2023 में क्या थीम रही थी? 2023 की थीम थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, वी नीड फूड नॉट टबैको। हमें भोजन की आवश्यकता है, टबैको की नहीं। ठीक है, तो देखिए दोनों वर्ष की थीम है 2024 और 2023, आप एक बार देख लीजिए। तो हम इतिहास जान लेते हैं कि विश्व जो हम तंबाकू दिवस मना रहे हैं, ये कैसे मनाते हैं? तो ये कौन मनाता है? ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया था और 1988 से इसे कंटिन्यू मना रहे हैं। 1988 में इसे प्रथम बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, DRDO ने रुद्रा M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए डीआरडीओ का तो मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार इसे रिवाइज करते हैं। तो रुद्रा एम जो मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है? ये है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, तो डीआरडीओ ने क्या किया है, उड़ीसा में के SU-30MK1 प्लेटफॉर्म से रुद्रा M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, रुद्रा M2 क्या है? एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि हवा से सतह पर मार करेगी और इसको
डीआरडीओ ने विकसित किया है। और इसकी जो कैपेसिटी है, देखिए स्पीड से चलने में सक्षम, कितनी स्पीड से चलने में ये सक्षम है, 6791.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए इसकी स्पीड, देखिए 6791.4 किलोमीटर पर आवर, 6791.4 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो रेंज है इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में रेंज पूछ ली जाती है। तो इसकी रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 300 किलोमीटर। और ये कितनी हाइट तक जा सकती है, 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23-24 में आरबीआई की शुद्ध आय क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 23-24 में जो आरबीआई की शुद्ध आय है वो है 2.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं कि आरबीआई की जो पिछले वर्ष की जो इनकम थी वो थी मात्र 87,420 करोड़ रुपए, परंतु 2024 में जो आरबीआई की शुद्ध आय है, देख लीजिए वो कितनी बढ़ गई है, वो है 2.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आरबीआई को वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लेन देन से 83,616 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जबकि फॉरेन सिक्योरिटीज यानी विदेशी प्रतिभूतियों से जो ब्याज आय है वो बढ़कर हो गई है 65,328 करोड़ रुपए। ठीक है, बात करते हैं कि 23-24 में आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसका आकार जो है 11.08% बढ़ गया है, और वो अब कितना हो गया है, 70.48 लाख करोड़ रुपए ये हो गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो रेड फ्लैग 24 है इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका में। ठीक है, ये क्या है, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ये देखिए एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है रेड फ्लैग 24। इसमें भाग लेने के लिए हमारी जो टीम है वो अमेरिका पहुंच चुकी है, जो हमारी एयरफोर्स टीम है। ठीक है, ये है क्या अभ्यास, बहुराष्ट्रीय वायु सेना युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से, ये 1975 से हो रहा है। इसे आयोजन कौन कर रहा है, अमेरिका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम शुरू किया गया। यह प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है। तो आपको पता है ये मच्छर से संबंधित है, और किससे, बीमारी मलेरिया से ये संबंधित है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, अफ्रीकी देश जिबूती में शुरू हुआ जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम मलेरिया से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, एनाफिलीज स्टीफेंसी के प्रसार को रोकना। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से जो एनाफिलीज मच्छर है, आपको पता है एक बात सिंपल सी, कि जब मलेरिया होता है किसी को तो वो मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा उपाय ढूंढा है कि इन्होंने इसके प्रसार को रोकने के लिए काम किया है। कैसे, अब देखते हैं। एनाफिलीज स्टीफेंसी मच्छर की एक प्रजाति है। ये मच्छर प्रजाति प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और वी विवेक्स मलेरिया दोनों के संचरण में सक्षम है। आपको पता है जो मादा मच्छर है केवल वही इंसानों को काटती है, और मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियां फैलाती है। देखिए जो नर मच्छर होता है वो मल वगैरह खा के ही अपना जीवन यापन कर लेता है, परंतु जो मादा मच्छर है वो इंसान को काटती है और मलेरिया डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियां ये फैलाते हैं। तो जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत नहीं इन्होंने क्या किया, नहीं काटने वाले नर एनाफिलीज स्टीफेंसी मच्छर इन्होंने बनाए हैं, विकसित किए हैं। बनाए का मतलब है वो उन्हें विकसित किया गया है। इन मच्छरों के भीतर क्या है, सेल्फ लिमिटिंग जीन्स है, जो मादा संततियों को वयस्क होने से पहले ही मार देगा, यानी कि उनकी जनसंख्या को रोक दिया जाएगा। वो बढ़ेंगी ही नहीं, तो मलेरिया का प्रसार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये जारी की है आईएलओ ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार जनसंख्या अनुपात 2022 के
57.4 से बढ़कर 2023 में तो हो गया 58.2%। और ये वृद्धि जो है मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं की रोजगार में बढ़ोतरी के कारण हुई है। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। महिलाओं की रोजगार में बढ़ोतरी के कारण जो जनसंख्या अनुपात है उसमें देख लीजिए वृद्धि हो गई है, 58.2 पहुंच गई है 57.4 से। रोजगार की बात ये चल रही है। भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात अभी वर्तमान में है 0.10 से बढ़कर 2050 तक 0.22 होने का अनुमान है। देखते हैं भारत को 2050 तक उच्च आय वाले देश में दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2024 की ये रिपोर्ट जारी की। हम बात कर रहे हैं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अंतरराष्ट्रीय देखिए, चलिए, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1919 में। इसके डीजी कौन है? डीजी है गिलबर्ट एफ होंगो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश 2024 से 26 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो देखिए कोलंबो प्रोसेस का जो अध्यक्ष बना है वो बना है भारत, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत को 24 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कोलंबो प्रोसेस है क्या? देखिए कोलंबो प्रोसेस का उद्देश्य है तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो एशियाई लेबर भेजने वाले देश हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करना है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो क्या है, ताकि वे क्या करें, विदेशी रोजगार मजदूरों के हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा कर सके। ये कोलंबो प्रोसेस है। स्थापित कब हुआ था? ये इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2003 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 12 इसमें सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से किस भारतीय महारत्न कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी REC को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है ये अवार्ड इन्हें? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये महारत्न कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। अवार्ड का नाम देख लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। महारत्न कंपनी जो है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। ये पूरे भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है और बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री विवेक कुमार देवांगन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में शैवाल एल्गी होता है, ये एल्गल, उसको नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज की गई है? क्या नाम है नई प्रजाति का? ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम। इसकी जो खोज की गई है कहाँ की गई है? ये केरल में की गई है। कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल के पश्चिमी घाट पर जो शैवाल है इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। प्रजाति का नाम फिर से देख लो, ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम, ठीक है। ये किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से। इसका उपयोग क्या है? चिकित्सा, कृषि और प्राकृतिक वर्णक के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, इस नई शैवाल का। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, अपना रिवीजन मत छोड़िए बिल्कुल भी। आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।